शादी के लिए हिडिंबा द्वारा कुंती से निवेदन। तभी वहां देवी हिडिंबा आकर पांडु पुत्र भीम से कहती हैं, हे राजन, कृपया कर मेरे प्रेम को स्वीकार करें, मुझे अपनी पत्नी बनने का सौभाग्य दें। इस पर भीम ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम राक्षस कुल की हो, मैं मनुष्य हूँ। मेरे समाज में क्या तुम्हें वांछित स्थान मिल पाएगा। तब देवी हिडिंबा ने कहा, मुझे आपके समाज की स्वीकृति की इच्छा नहीं है, अपितु आपके स्वीकृति की इच्छा है। आप यहाँ का राजा बन मुझसे विवाह कर 1 वर्ष तक मेरे साथ रहें। जब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। हम मायावी जाति हैं, मेरा पुत्र जन्म के कुछ समय बाद ही युवावस्था को प्राप्त हो जाएगा। तब आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे पुत्र के रूप में इस कबीले को उसका राजा मिल जाएगा। फिर रोते हुए माता कुंती के चरणों में गिरकर कहा, माता, एक स्त्री के प्रेम की पीड़ा तो आप ही समझ सकती हैं। मुझे अपनी पुत्र वधू स्वीकार कर लीजिए माता। हिडिंबा और भीम की शादी 1 ही वर्ष की तो बात है, मेरा भी कल्याण हो जाएगा और इस कबीले का भी। माता कुंती ने देवी हिडिंबा से कहा, हे पुत्री, तुम्हारी बातें तो धर्म संगत लग रही हैं, मुझे विचार करने का समय दो। फिर चर्चाओं के उपरांत माता कुंती सहित सभी पांडव इस बात पर सहमत हो गए कि इस प्रकार प्रजा को अनाथ करके जाना धर्म संगत नहीं है। फिर भीम ने कबीले का राजा होना स्वीकार किया, देवी हिडिंबा से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, महाबली घटोत्कच। मायावी राक्षस होने के कारण जन्म के कुछ समय उपरांत ही घटोत्कच युवा हो गए और अपने पिता भीम, अपनी पितामही देवी कुंती सहित अपने सभी काकाओं को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें वचन दिया कि जब भी पांडवों को उनकी आवश्यकता पड़ेगी, वो केवल स्मरण मात्र से वहां उपस्थित हो जाएंगे। देवी हिडिंबा ने भी अपने वचन अनुसार अपने पति भीम, उनके भाइयों तथा उनकी माता देवी कुंती को विदा किया।